दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। अखिल भारतीय पाल महासभा के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम दारुल सभा लखनऊ में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश सिंह पाल रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में पाल समाज से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों पर चर्चा भी की और उनकी मुख्य मांग आरक्षण को लेकर रही और साथ ही अब सभी वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य रूप में जेपी धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए आरक्षण मुद्दे को पर चर्चा की, जिसका पंजीकृत वर्ष जो है वो 1934-38 है। बड़े आज 114 वर्ष पूर्व की संस्था में हम लोग बैठे हुए महासभा में, जो पूरे देश में समाज के लोगों के बीच में अपना कार्य कर रही है। एक सामाजिक विचारधारा समाज में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रही है। हम लोगों को आज दो मुख्य विषय पे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। पहला विषय है कि पाल महासभा के संगठन को राष्ट्र से लेकर बूथ तक निर्माण करना, बूथ कमेटी तक अखिल भारतीय पाल महासभा का गठन करना तथा हमारे केंद्र प्रदेश की राज्य की जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे। समाज के हर व्यक्ति को जो समाज की पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उस तक योजना का सरकार की केंद्र की योजनाओं की जानकारी हो, लाभ पहुँचे। दूसरा बिंदु है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु विषय है और जिस विषय पे आज ये हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। हमारे साथ हमारे बीच में राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर जी भी हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी, जो पूर्व में अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में कोalition बोर्ड के सदस्य हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं बहन राजेश कुमारी पाल जी, मुरादाबाद से हैं। सभी हमारे वरिष्ठ साथी मंचासीन हैं। आप लोग मीडिया से हैं, पत्रकार बंधु हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी है कि लंबे समय से हमारा समाज धनगर आरक्षण की मांग कर रहा है। तो आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दे रखा है। आरक्षण 1950 से लागू है। सब लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जो सूची है SC वाली, उसके 27वें नंबर पर दर्ज है। सिर्फ समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे लोग बनवाने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप तो गड़िया जाति के लोग हैं, आप OBC के लोग हैं, आप SC का लाभ नहीं ले सकते। पर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देश में संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है कि हमारे ही समाज के हमारे ही भाई अपने सर्टिफिकेटों पे सांसद हैं, विधायक हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे, तो आखिर वो तो धनगर हैं, उनके खानदान के लोग धनगर नहीं। वो कौन से धनगर हैं? वो किस जाति के धनगर हैं? उत्तर प्रदेश में जब भी जातिगत जनगणना होगी तो हमारी जाति बटेगी, क्योंकि जो लोग धनगर प्रमाण पत्र बना चुके हैं वो SC में अपने को दर्ज कराएंगे और जिन लोगों का नहीं बना है वो अपने को जो है OBC में लिखेंगे। तो हम ये नहीं होने देंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी जब कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो ये समाज, ये जाति भी नहीं बटेगी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने जब पूछा है, हम जब पूछते हैं समाज कल्याण विभाग से, तो यही जवाब आता है कि धनगर कौन है। तो उनका जवाब आता है कि उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी पालने वाले लोग
भेड़ की ऊन से कम्बल बनाकर बेचने व व्यापार करने वाले लोग धनगर कहलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी कौन पालता है? क्या गड़िया जाति के अलावा कौन पालता है? क्या मजाक बना रखा है कि केवल धनगर लिखो? क्या इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पंडित रमेश शुक्ला, आगे पंडित पीछे को, तो हम लोग धनगर लिखे पाल बघेल हटा दें? क्यों? धनगर प्रकाश सिंह पाल नहीं हो सकते, धनगर रमेश बघेल नहीं हो सकते। तो जब पाल बघेल ही धनगर है तो फिर ये दोगली नीति क्यों? ये दोगली नीति क्यों है? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला पाल बघेल गड़िया ही धनगर है और कोई धनगर नहीं है। इसकी हम योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्योंकि हम पार्टी में वो जानबूझकर आपको बदलाने का प्रयास करते हैं। ये भी धनगर का काम है। समाज एक रहेगा तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, धनगर प्रमाण पत्र बनेंगे। मैं आपको बीच में एक संज्ञान में बात करना चाहता हूँ कि जैसे जाकर या चमार धनगर के आरक्षण को ऐसी का देता है, मोदी ओबीसी में आता है, लेकिन वो सब जाकर और चमार बन गया और वो आरक्षण आज ऐसी की ले रहा है। उसी प्रकार खटीक में एक चक है, चक ओबीसी में आता है और वो लाभ ले रहा है खटीक का, ऐसी का। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी जातियां जो ऐसी का लाभ ले रही है और ओबीसी में, और हम लोग जो धनगर है, धनगर का लाभ होते हुए शासना देश होते हुए भी हम लाभ नहीं ले पा रहे। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रदेश, हमारे आगरा के सांसद है और वो भारत सरकार में मंत्री है, वो नहीं चाहते इस भोले भाले समाज का सर्टिफिकेट बने और वही ऐसे व्यक्ति है तो समाज को दो भागों में बांटने का कुचल का प्रयास कर रहे हैं। धनगर के सफल नहीं होने देगा। बंधुआ की लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जा रही है और ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी है। कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले, मैं लगभग 14 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ। मुख्यमंत्री अच्छे, लेकिन हमारे समाज के जो नेता हैं उनकी मानसिकता कुल मिलाकर अच्छी नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस समाज का विकास हो।